हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन का स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 9th का शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा वीडियो देंगे। ठीक है, तो इसमें मैथ्स का पूरा कैलकुलेशन होगा। और देखिए, ये उदाहरण 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और लोगों में शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण 1। ठीक है, एक जो चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसी का उदाहरण 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। कारण के साथ उत्तर देना है। कह क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या की बात की है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 अनंत तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक। और प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? देखिए, यहां से सभी नंबर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर नहीं मैच कर रहा है, तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, यानी असत्य है। क्या लिख देंगे? असत्य है। असत्य है क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। वो क्या है? वह पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान रहेगा, इस ग्रुप में, इन दोनों ग्रुप में एक 0 ही है जो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि एक 0 उसमें अलग हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। चलिए देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्या, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके। ठीक है, ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3 इस तरह से, और 0। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा एक लिखा हुआ है, इसके नीचे एक छुपा हो सकता है, इसके नीचे भी एक छुपा हो सकता है, इसके नीचे भी एक छुपा हो सकता है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके भी नीचे भी, और इसके नीचे भी। बात समझ रहे हैं? तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, ये सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। सत्य है क्योंकि इन लोगों को, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो सकता है, इसीलिए यह सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा कि 5/6 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या होने के लिए ऐसे होने पड़ेगा। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 में होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक ये है और ये नहीं है, ये परिमेय है, तो इसलिए ये क्या है? कथन असत्य है। ठीक है, तो ये उदाहरण 1 का 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग उदाहरण 2 में चलते हैं। तो आइए अगला उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 2 तरीका से बता सकता हूं। तो 2 तरीका देखो, इस वीडियो में समझा रहा हूं। क्या है कि 1 और 2 के बीच 5, कितने? 5। तो सबसे पहले नंबर 1 है और नंबर 2 है, और इसके बीच कितने परिमेय संख्या निकालने हैं? 5। तो 5 और +1 कर देंगे, और बाटा में फिर 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 + 1 करके और 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 1 और इंटू 6 हो जाएगा, 6/6, और 2 इंटू 6/6 हो जाएगा ना। तो 6 में 1 से गुणा करोगे 6, और बटा में हो गया 6।
6 में 2 से गुणा करोगे 12 और बटा में हो गया 6। अब इसके बीच के जो नंबर है 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। बोलिए 5 परिमेय संख्या निकल गए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो इसको कैसे फॉर्मूला के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देख लीजिएगा x यानी पहली नंबर जो n+1 और बटा में n+1। दूसरा इधर लिखेंगे y इंटू n+1 और बटा n+1। ये फार्मूला के तौर पर हम लोग इसको रख सकते हैं। तो नहीं दिख रहा है बीच में जो लिखेंगे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। यहाँ रुको, अब यहाँ बनाते हैं। x नंबर लिख लेंगे पहला और क्या लिखेंगे n+1, फिर n+1, फिर डॉट डॉट करके और फिर क्या लिखेंगे y n+1 और बटा n+1। अब n का वैल्यू क्या रखेंगे, जितना परिमेय संख्या हमको निकालना होगा। जैसे 5 निकालना है तो 5 रखे थे, 6 निकालना होगा तो 6 रखे। ठीक है, x जो नंबर दिया रहेगा, y जो नंबर दूसरा दिया रहेगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, तो उसको भी बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लो। आइए फ्रेंड्स, इसी का सेकंड मेथड बताता हूं। नेक्स्ट सेकंड करें कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग को फॉर्मूला एक लिखना है r+s/2। पहले नंबर को r मान लेना है और दूसरे नंबर को s मान लेना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इसमें का फर्स्ट अगर पहली परिमेय संख्या निकालना है तो 1/2, r का मतलब रखना है 1 और s का मतलब रखना है 2। ठीक है, 1/2 हो गया और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और बटा में 2, ये पहली परिमेय संख्या। अगर इसी के बीच में दूसरी निकालना है तो एक प्रश्न रखेंगे। सूत्र तो आप लोग जानते हैं 1/2 और r+s। अब ये क्या है ना, एगो आंसर लिख लेना है, जैसे 3/2 हो गया और एक दोनों में से कोई प्रश्न रखना है। ये दोनों में से कोई रख लेना है, कोई एक रखिए। तो मान लीजिए एक रखते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 1/2 हो गया और ये हो जाएगा 5/2, बटा का जोड़ करिएगा तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5 और 2 दूनी 4। दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अगर तीसरी हमको निकालना है थर्ड नंबर, तो एक पहले फार्मूला लिखेंगे 1/2 और r+s। समझ में आया? अच्छा, 1/2 हमने लिख दिया, r की जगह पर कोई एक प्रश्न रख लीजिए, आंसर रख लीजिए 5/4 और उत्तर में से रख लीजिए। जैसे पहले वो रखे थे तो आप फिर इस बार रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब इसका एलसीएम करोगे तो 13/8 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 5 13, 13/4। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 और 4 दूनी। अगर चौथी निकालना है हम लोग को तो फिर वैसा ही काम 1/2 और r+s। जैसे 1/2 हमने लिख दिया, r का मतलब कितना है 13/8। ठीक है, प्लस s का मतलब कितना है, s का मतलब कोई एक रख लीजिए, कोई तो एक रख लेते हैं। अब देखिए 1/2 हो गया और 8 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 8 और 13 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 में 1 से गुणा करेंगे 21, 8 दूनी 16। इस तरह से आप 5वीं निकाल सकते हैं, 6ठी निकाल सकते हैं, 7वीं निकाल सकते हैं। जितना निकालना होगा उतना निकाल लेंगे, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं।